यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये ऑलमोस्ट हर साल ही रिपीट होता है। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमें इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी है क्या। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, हाउ ह्यूमन्स थिंक। अब इसमें क्या है, डोमेन्स का मतलब क्या है कि डोमेन्स का को हम क्या है कि हम किस एरिया में हम कैसे कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे कैसे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। दिस ऑल अबाउट डोमेन्स। टोटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टोटल 12 डोमेन्स हैं जिनमें नंबर 1 पे है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस का मतलब क्या है, इसमें 2 पार्ट्स है, कॉग्निशन एंड न्यूरोसाइंस। कॉग्निशन का मतलब क्या है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नली अफेक्ट होता है। एक्सटर्नली कैसे अफेक्ट होता है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स से हमारा एक्सटर्नली बिहेवियर अफेक्ट होता है। अब है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस का मतलब क्या है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। जब हमारा ये सेंसरी ऑर्गन से हमारा एक्सटर्नली बिहेवियर अफेक्ट होता है तो ये हमारे न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में आते हैं। इस प्रकार हमारा कॉग्निशन जो है वो न्यूरॉन्स का अफेक्ट करता है और न्यूरॉन जो है हमारे कॉग्निशन का अफेक्ट करते हैं। इस तरह ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब नंबर 2 पे हम आते हैं परसेप्शन पे। परसेप्शन का मतलब है कि हमारे सामने जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे परसीव करते हैं अपने इन 5 सेंसरी ऑर्गन से। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं इससे हम किस प्रकार से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको हम परसीव करते हैं। हमारे जैसा हम, लेकिन इसमें भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई आदमी, कोई इंसान उस चीज़ को कैसे परसीव करता है तो कोई किसी डिफरेंट तरीके से। सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको परसीव करना इज कॉल्ड परसेप्शन। नेक्स्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में पैटर्न, जैसा इसके नाम से मालूम हो रहा है, पैटर्न मीन्स हम एक इमेज बना लेते हैं कि हमारे दिमाग में कि ये ऐसा है। जैसे हम अपने घर को ही एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे बेडरूम को ही अगर हम लेते हैं तो हमें पता है कि हमारे घर में, हमारे बेडरूम में कौन सी चीज़ कहाँ कैसे रखी हुई है, उसकी हमें एक इमेज बनाते हैं। ज़रा सा भी वो अगर हम कभी महसूस करते हैं कुछ हमें डिफरेंट लगता है तो हमें लगता है कि हाँ आज ये चीज़ कुछ मिसिंग है, यानी हमने अपने घर में उस ढंग से हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई है, उसका पैटर्न बन गया। अभी पैटर्न कैसे बनता है, वही हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके बाद हमारे माइंड में वो कैसे स्टोर हो जाती है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके बेस पे हम एक पैटर्न बना के और उसको उसी चीज़ से हम उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अटेंशन। अटेंशन का जैसे नाम से मालूम है, अटेंशन हम जिस चीज़ पे कैसे हम फोकस करते हैं, कितना हम किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अटेंशन क्या है, बहुत ही जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं, जिस पे हमारा, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट होता है। अब अटेंशन के अंदर एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम लोग जो है एक तो वो बहुत लिमिटेड होती है, यानी हम हर चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर हम हर चीज़ पे फोकस करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए हम जो अटेंशन होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव होता है, लिमिटेड चीज़ों पे होता है और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उसी के ऊपर ही फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस। कॉन्शियस में है कि हम लोग किसी चीज़ के समझने के लिए, सुनने के लिए हम कितने अवेयर हैं, हम यानी क्या है कि हम कितने, एक सिंपल वर्ड्स में हम कितना होश में हैं, प्रेजेंट में। अब इसमें आप पढ़ेंगे, जब आगे आप नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है सिगमंड फ्राइड का। उसने कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने क्या कहा है कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, हमारा प्रेजेंट। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारा प्रेजेंट
कॉन्शियस हैं, पूरे आप भी बहुत कॉन्शियसली सुन रहे हैं और मैं भी बहुत ही कॉन्शियसली पढ़ा रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड कॉन्शियसनेस। देन कम टू दिस सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हमने आज, मैं पूछूं आपसे, आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये हो जाएगा सबकॉन्शियस। देन कम टू द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि जो कि हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, चाहे वो गुड है और चाहे बैड है। अगर ऐसा नहीं है कि वो हम उनको याद नहीं कर सकते, हम उनको याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगी, लेकिन हमें वो कुछ महीनों की, कुछ सालों की पुरानी मेमोरीज होती हैं, जिनको अगर हम याद करते हैं तो जब ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाते हैं तो हमें वो याद आ जाती हैं, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता है। अब आ जाइए मेमोरी। सिंपल मेमोरी में क्या होता है कि हमारे वही जो पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे वो जो हम उनके थ्रू जो हमारे से अपनी चीज़ें होती हैं उनको हम परसीव करते हैं। मेनली मेमोरी जो है दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होती है, कुछ सेकंड्स की होती है, जिसको जैसे आप, मैं सिंपल एक कहती हूँ कि मैं आपको एक मोबाइल नंबर देती हूँ और कहती हूँ उसको डायल कीजिए, तो आप क्या है कि उस चीज़ को जब आप डायल करेंगे तो थोड़ा उस नंबर को पढ़ेंगे, दोबारा करेंगे, तो क्या है आपको वो याद कुछ देर के लिए याद रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि उस एक 1 या 2 टाइम्स के बाद आप उसको, मैं आपको कुछ घंटों के बाद बोलूँगी तो मे बी वी विल फॉरगेट इट। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आज भी सुबह ही बोलूँगी, शाम को ही बोलूँगी, तो आप जब लगातार कुछ को लगातार 5-7 बार पढ़ेंगे या उसको डायल करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली रिमेंबर इट। यानी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये ऑटोमेटिकली विल कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट डोमेन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि जो हमने 5 सेंसरी ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन स्टोर की है अपने माइंड में, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमारे जो सेंसरी और ऑर्गन्स के थ्रू हमने जो इंफॉर्मेशन अपने ह्यूमन कॉग्निशन ने कैसे उस चीज़ को इंफॉर्मेशन को लिया है, वो जो है कैसे उसको स्टोर किया है, उसी के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई आदमी किसी इन्फॉर्मेशन को किसी ढंग से परसीव करता है तो कोई किसी और ढंग से करता है। सेम क्वेश्चन एक बच्चा जो है, जो टीचर है सेम क्वेश्चन को क्लास में पढ़ाती है, लेकिन एक बच्चा उस चीज़ को किसी और ढंग से जब उससे पूछा जाता है क्लास में, तो वही 2 बच्चों को अगर हम देखते हैं तो वो पूरी क्लास में हम 2 बच्चों को खड़ा करके पूछते हैं, तो एक बच्चा उस सेम लेक्चर को सुनता है, वो किसी और ढंग से उसको बताएगा और दूसरा बच्चा उसको किसी और तरीके से बताएगा। दिस इज ऑल कॉल्ड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। देन कम टू द इमेजरी। वट इज, जैसे उसके नाम से मालूम हो रहा है, इमेजरी यानी हम इमेज बनाना। हमारा जो ह्यूमन माइंड है, कॉग्निशन जो है हमारा, वो एक इमेज बना लेता है किसी चीज़ के लिए, और उसी के जब भी उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो इमेज हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने घर से अपने ऑफिस जाती हूँ, देन अब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने घर से गई तो मैं कहीं भी चली गई, लेकिन क्योंकि मैं उसी रास्ते पे जाती हूँ, कि वो मेरे दिमाग में वो एक इमेज बनी हुई है, कि मेरा एक मैप बना हुआ है। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मैप, मेंटल मैप, कि हम अपने मेंटल इमेज होती है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है और उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं। दिस कॉल्ड द इमेजरी। नेक्स्ट कम टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। लाइक अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बेसिकली इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नॉलेज। जैसे एक ह्यूमन जो है वो वही अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से जो वो परसीव करता है, उसी के हिसाब से वो एक्सप्रेस कर पाता है। एक छोटा बच्चा जो है वो, उसको छोटे बच्चे को शुरू से ही बोलना सिखाया जाता है। वो हर स्टेज में धीरे धीरे करके जब बोलता है, वो अपनी जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उसको एक लैंग्वेज के थ्रू ही वो एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस रंग से लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें हम अपनी वर्ड्स को के थ्रू हम अपनी थिंकिंग को, अपने जो हमारे विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट कम टू दी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। व्हाट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? इसके नाम से डेवलपमेंटल यानी डेवलपमेंट। हमारे इसमें क्या है, ये वो साइकोलॉजी जिसमें हमारे को एक बच्चा पैदा होते न्यू नेटल से लेकर भी नहीं, बल्कि वो जो कंसेप्शन, एक मदर जो कंसीव करती है, वो जो बच्चा है उसी कंसेप्शन से
उस स्टेज से लेकर टिल डेथ, इसमें हम उन हर चीज़ में कि बच्चा जब पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर कैसे 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 वो कितनी स्टेजेस से निकलता है, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑल इन ऑल स्टेजेस कि हम कैसे कैसे डेवलप करते हैं। इस डोमेन में हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। हम इसमें क्या है कि हम थिंकिंग में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का दूसरा नाम ही थिंकिंग है, कि हम कैसे सोचते हैं, हम किस ढंग से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किस ढंग से हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं अपने थ्रू 5 सेंस ऑर्गन्स, और उन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जब हम उस चीज़ को परसीव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उसी तरह से हम उस चीज़ के लिए हम एक कंसेप्ट फॉर्मेशन बना लेते हैं कि ये ऐसा है। सिंपल है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कहती हूँ ये कोई XYZ कोई है, एक ही बंदा जो है, ये मेरे को तो बहुत पसंद है, लेकिन कोई मेरा जो फ्रेंड है उसको वो पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बारे में क्या इमेज बनाई है, मैंने क्या कंसेप्ट मेरा है, वो मेरा है, लेकिन वो दूसरे के लिए शायद वो अच्छा नहीं है। तो हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव, we all humans make the concept formation accordingly, and उसी के हिसाब से वही deal with that. Okay, it's very simple कि हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम अपने किसी के लिए अपनी फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन बना लेते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मीन्स IQ, सिंपल IQ। एक हम जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो क्या है कि एक बच्चा जैसा है, छोटा है, वो जब वो पढ़ना चाहता है तो हम उसको सिखाते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को, उसका ब्रेन जो है परसीव करता है, कैसे वो IQ उसका तेज होता है, और कैसे वो मतलब कि उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे ह्यूमन IQ का मतलब कि हम कैसे नॉलेज अटेन करता है ना, कैसे एक्वायर करता है, कैसे वो उसका फिर जब याद करना चाहता है तो याद भी करता है, यानी वो कैसे अपनी लाइफ में नॉलेज को गेन करता है। ये हो गया ह्यूमन इंटेलिजेंस। देन कम, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सिंपली मैन मेड इंटेलिजेंस, लाइक कंप्यूटर्स, रोबोट्स। इसमें क्या है, आजकल हम जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल हमारा बहुत सारा काम जो है पहले मैनुअल होता था, अब वो कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गया है। कंप्यूटर्स क्या है, इसमें क्या किया है कि ह्यूमंस ने ही कुछ फंक्शंस कंप्यूटर में फीड कर दिए हैं। अब क्या है, जो कंप्यूटर्स है उसने हमारा काम इजी कर दिया है। उन फंक्शंस के थ्रू हम जो भी चाहते हैं, अब ह्यूमन माइंड इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाता, लेकिन कुछ फंक्शंस, कुछ रूल्स उसमें डाल दिए हैं, तो वो अब कंप्यूटर के थ्रू हम लोग उन सब चीज़ों को बड़ी ईजिली हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। आजकल तो जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं, अब तो ये सुनने में जैसे कनाडा है, US है, इन सब में तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब तो इंडिया में भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब तो ये भी सुन रहे हैं कि जैसे वीज़ा प्रोसेस है उसको कनाडा में जैसे हम सुन रहे हैं कि बहुत वीज़ा को ईज़ करने के लिए, थोड़ा सा मतलब कि फास्टन करने के लिए अब जो वीज़ा प्रोसेस को भी इट इज़ ऑल्सो बीइंग शिफ्टेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक रोबोट्स, विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स द वीज़ा प्रोसेस विल बी easier. So this all about domains. जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, देन प्लीज़ राइट टू मी इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज। सो अगर मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।